क्वेश्चन है ये IIT 2006 में भी आया और मेडिकल में भी आया ये नहीं पता कौन से ईयर में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। रिपीट हुआ है दोबारा से। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ये कर्ड पार्ट है, ये कर्ड पार्ट है, एक कर्ड बाउंड्री है, मतलब कर्ड है एक शेप ऐसी, और यहाँ से एक बॉडी को रोल करके छोड़ दिया गया, एक बॉडी को ना रोल करके ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक है। इसके अंदर वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और ये वाली जो बॉडी है ना ये रोल करते हुए ऊपर जा रही है। क्या करते हुए ऊपर जा रही है? ये बॉडी रोल करते हुए ऊपर जा रही है। इसकी हाइट है 3v²/4g। कितनी हाइट है इसकी? 3v² डिवाइडेड बाय 4g इसकी हाइट है। ये बताना आपको कि इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है क्या, रिंग है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है या डिस्क है। इन चारों में से ऑब्जेक्ट है कौन सा, ये बताना है। इन चारों में से ऑब्जेक्ट कौन सा, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, इन चारों में से ये वाला ऑब्जेक्ट है कौन सा। हाइट है 3v²/4g, ठीक है। तो ये रोल करते हुए स्टार्टिंग से ही रोल कर रही है, बॉडी रोल्स अप, और यहाँ पे आने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो जाती है, सब कुछ जीरो जाता है, v भी जीरो और ओमेगा भी जीरो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है कौन सा ये बताना है। करिए इसको 2 मिनट्स। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें एक कर्व्ड सरफेस था और एक बॉडी रोल करते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है। रोल करते करते यहाँ तक पहुँच गई, इसकी वेलोसिटी 0 और ओमेगा भी 0, v 0 और ओमेगा भी 0, ठीक है। इस केस के अंदर ये बताना आपको कि ऑब्जेक्ट कौन सा है, और ये रोल करते करते ऊपर चढ़ा है, इसकी वेलोसिटी भी 0 और ओमेगा भी 0 है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना यहाँ पर आपको बॉडी कौन सी है, मान लेते हैं कि बॉडी कोई भी है, रिंग है तो बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, डिस्क है तो बीटा की वैल्यू 1/2, होलो स्फीयर है बीटा की वैल्यू 2/3, सॉलिड स्फीयर है बीटा की वैल्यू 2/5, ठीक है। इसके अंदर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो होगी यहाँ पे अभी फिलहाल जो है 12 mv² प्लस ये रोल कर रही है बॉडी, एक 12 I ओमेगा², आई की वैल्यू बीटा mr², ये आई हो गया 12 I ओमेगा², ये हो जाएगा आपके पास 12 I ओमेगा², 12 mv² प्लस में 12 बीटा mr², ओमेगा की वैल्यू रखते v/r, ये आएगा आपके पास। ओमेगा इज इक्वल्स टू v/r, प्लस में ये आ जाएगा आपके पास। ये सोल्व करोगे ना तो ये आएगा आपके पास 12 mv² इंटू बीटा प्लस 1। याद रखिए कोई भी बॉडी रोल कर रही हो ना तो उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है, ये रिजल्ट भी याद कर लो। अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो ना तो उसके पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी होती है 12 mv² इंटू में बीटा प्लस 1, ये है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब सुनो, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसकी। अब एक बात बताओ आप, अब ऐसा करो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी आएगी इसकी, ये वाली, हाफ mv² इंटू बीटा प्लस 1, ये आएगी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली 0 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस mgh, मास इसका m g और h की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3v²/4g, ये आएगी। सोल्व करना है यार, सिंपल है, जी जी गया, ये आएगा आपके पास, m से m गया, v² से v² गया, बीटा प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर, ये 3/4, बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3/2, बीटा की वैल्यू आएगी 1/2, बीटा 1/2 मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्क, ऑब्जेक्ट इज डिस्क हेयर, ये आंसर है इसका, डिस्क ऑब्जेक्ट। समझ आ गई होगी बात आपको। इस क्वेश्चन में तो ये सीखने को मिला हमें
कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी रोलिंग बॉडी की वो इतनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1, ये होती है उसकी रोलिंग बॉडी काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ वाली टोटल काइनेटिक एनर्जी और यहाँ वाली टोटल काइनेटिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ वाली डिवाइड करके आंसर आया है। हाँ जी सर अपने वो क्या उसको करने की ज़रूरत है क्या? हम सीधा ये लगाएंगे और आई जो आएगा वो तो आई हमें पता होगा कि किसका क्या है, तो फिर उससे मैं समझा ही नहीं बिल्कुल भी। मतलब कि हम जो ये इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल करा, इसके अंदर ये पुट किया। क्या पुट किया? मतलब वैल्यूज़ पुट की इनिशियल जो इसकी कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ क्या है एम वी स्क्वायर, और इसकी ये ज़ीरो, मतलब आपने जो किया वही किया है, बस उसमें वो बीटा प्लस 1 नहीं किया। तो फिर वहाँ पे जो आई है ना उस पूरे को सॉल्व करके उस आई की वैल्यू निकाल ली। माइक दो पहले, बिना माइक के नहीं बोलना होता। हाँ कोई बात नहीं। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? ये कह रही है सर कि काइनेटिक एनर्जी की जगह हाफ एम वी स्क्वायर धरती है और पोटेंशियल एनर्जी की जगह हाफ आई ओमेगा स्क्वायर धरती है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गया? पोटेंशियल एनर्जी जीरो किया मैंने। अरे कुछ भी सर, रोटेशनल कुछ भी पोटेंशियल एनर्जी का जीरो किया है। पोटेंशियल एनर्जी जीरो कर दो सर, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी सर। हाँ वही है, वही लिखी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखी है। ऐसे लिखने के लिए कह रही है क्या ये? हाँ क्या कह रही है? सर वो कह रही है कि आई की वैल्यू डायरेक्ट निकाल के, आई तो हमें पता होगा कि किसका है। हाँ ऐसे कर लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। वो तो ये रिजल्ट होता है कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही हो तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू बीटा प्लस 1, ये होती है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। आ रही है ना बात समझ में आपको?